आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, जो कल यूपी टीजीटी पीजीटी की जो काउंसलिंग हुई थी, हिंदी का था, होम साइंस का था। हिंदी के जो कैंडिडेट थे वो 87 कैंडिडेट को बुलाया गया था, लेकिन उसमें 32 कैंडिडेट को ही सिर्फ काउंसलिंग में रिप्रेजेंट हो पाए। तो ऐसा आयोग की तरफ से मानना है कि जो भी कैंडिडेट नहीं आया है, हो सकता है या तो उच्च पद पे गए हों या तो उनको इस तरह की जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहला मुद्दा तो ये है। दूसरा, ये अगर होम साइंस का देखेंगे तो 6 पोस्ट के कंपैरिजन में 11 कैंडिडेट को बुलाया गया था, वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा था। लेकिन अगर नंबर ऑफ पोस्ट की अगर देखेंगे काउंसलिंग के हिसाब से, तो कई पोस्ट कन्फ्यूज़न है कि कई पोस्टों को कम बुलाया गया है, कई पोस्ट में ज़्यादा भी बुलाया गया। जैसे होम साइंस की अगर बात करें तो 6 के रिस्पेक्ट में 11 को बुलाया गया था, बट वहाँ पे 10 कैंडिडेट प्रेजेंट हुए हैं। अब सवाल ये है कि 32 का तो हो गया, सपोज करिए हिंदी का हो गया, बाकी 55 जो कैंडिडेट हैं, क्या दोबारा काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी, इसकी कोई ऑफिशियली अभी कोई आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भी कैंडिडेट हैं, एक नंबर और डाउन करके उनको बुलाया जा सकता है ताकि उनको ज्वाइनिंग मिल सके। मेरे हिसाब से दूसरी लिस्ट आनी चाहिए और आयोग को ऐसा देना चाहिए। उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर उसको न्यू जो भी वैकेंसी आएगी उसमें उसको ऐड करके आना चाहिए। लेकिन एक और मौका देना चाहिए, एक नंबर और चाहे 2 नंबर, जो भी आयोग की तरफ से डिसाइड हो रहा है वो डिसाइड होके मतलब उसको कट ऑफ को थोड़ा सा कम करना चाहिए। पहला ये मुद्दा है, सबसे बड़ी चीज़। दूसरी ये है कि जितने कैंडिडेट नहीं जा पा रहा है तो उनके पीछे पहले ही नो ऑब्जेक्शन का लगा दिए होते तो इस तरह की समस्याएं नहीं होती। ये जैसे ही वहाँ आप पहुँचेंगे तो एक घोषणा पत्र फिल किया जा रहा है, नॉर्मली वो हर जगह की जाती है। घोषणा पत्र में क्या है, कुछ नहीं है। जो आप एक फॉर्म भर रहे हो, फॉर्म भरने के साथ साथ उसमें 10th की मार्कशीट, कौन से बोर्ड से आपने किया है, किस डिग्री है, ये है, परसेंटेज क्या है, ये पहला कॉलम है। दूसरा आपका 12th का है, सेम मार्कशीट, परसेंटेज, बोर्ड, आप किस बोर्ड से हैं। फिर ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये तीनों फिल करना है, ये ध्यान रखिएगा। नाम आपका, फिर डिग्री, परसेंटेज, यूनिवर्सिटी, ये सभी वहाँ पे भरना है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन भरना है। पोस्ट बीएड है तो बीएड भी भरना है, बीएड का भी कॉलम है। फिर उसके बाद अगर कोई अन्य आपके पास एमएड चाहे कोई अन्य डिग्री भी है तो भी आप फिल कर सकते हैं उसमें। इसी को घोषणा पत्र कहते हैं। मतलब ये होता है, घोषणा पत्र का मतलब ये है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ दे रहे हैं वो पूरी तरह से सत्य है, इसमें कोई भी सस्पिशन नहीं है। अगर किसी तरह की इसमें सूचना गलत पाई जाती है वेरिफिकेशन पे, तो आपकी जॉब निरस्त की जा सकती है। इस वजह से उसी को घोषणा पत्र बोलते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी काउंसलिंग हो रही है तो कई सब्जेक्टों में, जैसे बहुत सारे जो शिक्षक गण है काउंट कर रहे हैं, तो पदे ज़्यादा खाली हैं। उनका कहना है कि कम विद्यार्थियों को बुलाया जाए, तो मेरे हिसाब से दूसरी सूची आनी चाहिए। बाकी वो न आना या न आना वो आयोग के ऊपर डिसाइड करता है। एक अच्छी खबर ये है कि आज जो न्यू शिक्षक आयोग है उसकी उसको लेके आज कैबिनेट मंत्रियों की बैठक है यूपी में। तो आज आपको शायद न्यू शिक्षक आयोग जो भी है आपका, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको आने वाली जितनी भर्तियां हैं उसके लिए एक पॉजिटिव संकेत मिल जाएगा। और तीसरी चीज़, यहाँ पे जो सीएम को जो भी विद्यार्थीगण हैं सीएम को पत्र एक लिखे हैं कि पिछले जो भी 10-12 भर्तियां हैं उसमें अभी तक नहीं है। एक तो एज क्राइटेरिया के लेकर, और दूसरी उसकी भर्ती, जैसे अपर सचिव का है, खंड शिक्षा अधिकारी का है, बीडीओ का है, जीआईसी का है। जीआईसी मतलब 2020 में आया था, अभी तक नहीं आया। प्रवक्ता का एलटी ग्रेड का नहीं आया अध्याचन मिलने के बाद, आरओ का नहीं आया। मतलब बहुत सारी वैकेंसी जो अभी ओवर एज होते जा रहे हैं कैंडिडेट, एज रिलैक्सेशन को लेके मांग किया गया है। और दूसरी चीज़ ये मांग किया गया है, मुख्यमंत्री को पत्र उन्होंने लिखा कि एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में उसको पेपर किया जाए। तो ये आपका अपडेट है। अगर आज आयोग बनता है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी, अगर जुलाई या अगस्त एक टेंटेटिव डेट दिया जाता है, 30 सितंबर तक पेपर दे सकता है यूपी टीजीटी का।
बाकी आप इधर कई सारे शिक्षक भर्ती हैं, तो आप किसी को भी तैयारी कर सकते हैं, या आप टारगेट करके किसी को तैयारी करिए, वो ज़्यादा बेहतर है वाई इधर से उधर करते हुए। तो ये वेटिंग से रिलेटेड न्यूज़ था। और बाकी जो अपकमिंग जो भर्ती आने वाली है, तो आज आयोग पे ही डिपेंड करेगा कि न्यू जो शिक्षक भर्ती है उसका एग्जामिनेशन डेट कब हुआ। ओके, जय हिंद, जय माता।